रजनी और वरुण की चाल क्या हो पाएगी कामयाब? अनुपमा के सामने क्या आएगा सच? प्रेम और राही पर फूटने वाली है नई मुसीबत। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की कहानी इन दिनों बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती नजर आ रही है, जहां सीरियल के आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं क्या कुछ हुआ है खास। एपिसोड की शुरुआत रजनी और वरुण से होती है, जहां पर रजनी वरुण को टिप्स देती हुई नजर आती है कि उसे घर चौल वालों के बीच कैसे जगह बनानी है, साथ ही साथ भारती संग दोस्ती भी करनी है। हालांकि उस मोमेंट पे ही अनुपमा आ जाती है, लेकिन दोनों को लगता है कि अनुपमा ने ये बात सुन ली है, लेकिन अनुपमा ने ये बात नहीं सुनी रहती है और रजनी वरुण से माफी मांगते हैं। और अनुपमा रजनी और वरुण से माफी मांगती है कि दोनों के बातों के बीच में ही वो आ गई है, लेकिन रजनी कहती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। वही एपिसोड की कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर राही और प्रेम के बीच काफी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आती है। बाइक राइड दोनों एंजॉय करते हैं, तो वहीं पर प्रेम राही को कॉलेज ड्रॉप करता है और कहता है कि लेने भी वही आएगा। वहीं दिवाकर, जो कि राही के प्रोफेसर हैं, कहीं ना कहीं राही को वो पसंद करते हैं। वो काफी शायद राही और दिवाकर का कोई अतीत भी है, जहां पर राही की तस्वीरों को दिवाकर चूमते हुए भी नजर आते हैं। जाने अनजाने में ही दिवाकर प्रेम की बाइक को टक्कर दे देते हैं, जिसकी वजह से प्रेम की जान खतरे में आती है। लेकिन बाहर निकलकर दिवाकर प्रेम और राही से माफी मांगता है, क्योंकि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। हालांकि राही और प्रेम अभी इस बात से अनजान है। वही चौल में बच्चों को पढ़ने के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा होती है, जहां पर अनुपमा एक छोटी सी जगह पर, जो कि स्टोर रूम जैसी रहती है, वहां पर साफ सुथरा करके बच्चों के पढ़ने की जगह बनाती है, जहां पर चौल वाले जमकर अनुपमा की तारीफ करते हैं। और अनुपमा ये देखकर वरुण को लगता है कि सच में चौल वाले अनुपमा को भगवान मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बा अपने काम के दौरान ही जमीन पर गिर जाती है, साथ ही साथ लकड़े का एक तख्ता बा के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वहीं पर घर की मरम्मत की बात निकलती है। बा कहती है कि ये घर काफी ज्यादा पुराना हो गया है, तो वहीं पर तोशु और पाकी अपना अलग दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि इस घर को बेच देने की जरूरत है। पाकी कहती है कि अब उसे यहाँ पर नहीं रहना है, वो तो अपनी बेटी ईशानी के साथ बाहर रहेगी। बाबूजी ये सब बातें कहने के लिए मना करते हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि घर का कोई भी फैसला होगा तो वो अनुपमा के बिना नहीं लिया जाएगा। अब ये देखने के बीच वसुंधरा को पराग और रजनी का काफी ज्यादा चिंता होता रहता। वही इन सब के बीच वसुंधरा को पराग और रजनी के लिए काफी ज्यादा चिंता होती रहती है, क्योंकि पर मीटिंग में जो भी हुआ है पराग ने उन्हें नहीं बताया है। इस दौरान ही रजनी पराग को फोन करती है, कहने के लिए कि आखिरकार उसने फोन क्यों किया है। पराग प्रेम के लिए रजनी को थैंक यू कहता है। इस दौरान ही रजनी के सामने सच आ जाता है कि प्रेम कोठारी किसी और का नहीं बल्कि पराग कोठारी का बेटा है और वहीं अनुपमा का दामाद है। ये सुनकर रजनी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही पराग को मुंबई मीटिंग के लिए बुलाती है। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि क्या अनुपमा, पराग और रजनी का रिश्ता तीनों के सामने खुलकर सामने आ पाता है या नहीं। टीवी इंडस्ट्री के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए टेली बूस्टर के साथ।